कल्पतरु तरुद्युत पीताम्बरधारी भगवान श्री बालकृष्ण की वांग्मय मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। आज आपके नगर करीली गांव, जो कि ब्रज क्षेत्र में ही आता है, बड़े ही सौभाग्य से यजमान पद पर विराजमान श्री अमर सिंह भाई एवं आप सभी, आइए मेरे भाई बहनों, हम लोग भागवत कथा में प्रवेश करें। इससे पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम का सहारा लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। सभी लोग मेरे साथ बड़े भाव से 2 मिनट केवल ये राधा नाम पुकारते हुए आज की इस पावन बेला को प्रारंभ करिए। हो मेरो राधा रमण गिरधारी, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा राधा जी, मेरो राधा राधा जी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। करे ना करे। बंधुओं, आप सब तो प्रतिवर्ष कथा सुनते हैं, तो आप तो सब भली भांति ये जानते होंगे कि जिनका सर्वस्व केवल वो वृंदावन बिहारी लाल है, उन्हें फिर संसार की परवाह नहीं रहती। दोनों आंखें बंद करिए और ये गोपी भाव है कि वह और की आस करे ना करे, हो जिसे आश्रय श्री हरि नाम कहे, उसे स्वर्ग से मित्र प्रयोजन क्या। नित्यवासी जो गोकुल धाम है, नित्यवासी जो गोकुल धाम, नित्यवासी जो गोकुल धाम है, नित्यवासी जो गोकुल धाम है, नित्यवासी जो गोकुल धाम। और बस सार्थक जन्म उसी का यहाँ, बाकी सब बकवास है, बाकी सब व्यर्थ है, सब झूठा है। और ये बात 2020 ने हम सबको बता दी है
बताई कि नहीं बताई? सब बेकार। सत्य केवल क्या है कि बस सार्थक जन्म उसी का यहाँ। भैया हरे कृष्ण का जो चाकर है, बिना कृष्ण के दर्शन के जग में यह जीवन फिर किस काम का है। यह जीवन फिर किस काम का है। यह जीवन फिर किस काम का है। मेरो राधा राधा जी, मेरो राधा राधा जी, मेरो राधा राधा जी, मेरो धारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा सभी लोग आइए गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जय हो। गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमणी गिरधारी गिरधारी श्यामे बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्यामे बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा राधा जी, मेरो राधा राधा जी, मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय श्री। ये और सर्वप्रथम भागवत कथा का प्रथम श्लोक श्रवण करिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सतघन चितघन आनंद, सच्चिदानंद। सत्य कौन है?
हम किसको सत्य माने? बोले जो हमारी आंख देख रही है वो सब असत्य है, जो हमारी आंख नहीं देख पा रही है केवल वही सत्य है। हमारी आंख क्या देख रही है? ये शरीर, मकान, दुकान है ना, परिवार, ये सब असत्य है। एक दिन ये सब मिटने वाला है। जो तुम्हारी आंख देख सकती है तुम उससे देख लीजिए, वो सब असत्य है, वो सत्य नहीं है। हां, जिसे हम नहीं देख पा रहे वो सत्य है। क्या नहीं देख पा रहे हम? भगवान, वो सत्य है। केवल एक वही सत्य है। अगर हम भगवान को देख पा रहे होते ना तो अभी तक देर नहीं लगती हो। पूरे इतने ही लोग हैं गांव में, सोचिए आप। हाँ, लेकिन हम उस सत्य से वाकिफ नहीं हैं। हम अपनी मस्ती में चूर हैं। हमें ईश्वर का डर नहीं है, हमें ईश्वर के प्रति भाव नहीं है। वो सत्य है, वो चिद है, चिद माने प्रकाशवान है, वो आनंद स्वरूप है, वही सच्चिदानंद है। वही परमात्मा विश्व की उत्पत्ति करता है, विश्व का पालन करता है, और वही ईश्वर विश्व का संहार करता है। तापत्रय विनाशाय, समय आने पर वही इस सृष्टि का सृजन करता है, पालन करता है और विनाश कर देता है। तीनों दुखों को दूर करने में वो समर्थ है। ऐसे परमपिता परमात्मा को हम सभी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। एक समय की बात है, सोनकादिक 88,000 ऋषि नैमिषारण्य के पावन तीर्थ पर विराजमान थे। वहीं सूत जी महाराज से एक प्रश्न किया कि नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथा श्रवण सास्वाद कुशला सौनको ब्रवीत। सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे महाराज, कृपा कर बताइए, इस संसार के जो प्राणी 24 घंटे प्रति पल प्रति क्षण काल का ग्रास बने जा रहे हैं, उनका कल्याण कैसे है? काला ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तवे। हम और आप प्रतिपल मृत्यु के करीब जा रहे हैं, मौत के करीब जा रहे हैं, काल का ग्रास बने हैं। हम कब तक सुरक्षित हैं? जब तक कि, जैसे कि एक बहुत भयानक सर्प है, उस सर्प के अंदर मान लो मैं बैठा हूं उसके मुख में, अब मैं कब तक सुरक्षित हूं? जब तक वो सर्प अपना मुख बंद नहीं कर लेता। जैसे उसने मुख बंद किया, मेरा काम तमाम। हम सभी का वही हाल है, काला ब्याल मुख ग्रास। हम सब काल के ग्रास बने हैं। सुरक्षित कब तक हैं? जब तक वो हमें ग्रहण नहीं कर लेता, अपना मुख बंद नहीं कर लेता। इसलिए हे सोनकादिक ऋषि कहते हैं, सूत जी महाराज कृपा कर बताइए कि संसार में समाज का कल्याण कैसे हो? सूत जी महाराज ने बहुत सुंदर उनके प्रश्न को सुनकर उनसे कहा कि हे ऋषियों, तुमने बड़ी सुंदर
बात कही है, पर मैं जो तुम्हें कहने जा रहा हूं उसे तुम सावधान होकर सुनना। समाज के कल्याण का मैं तुम्हें एक मार्ग बताने जा रहा हूं। अगर संसार में व्यक्ति को सुखी होना है, अगर संसार में व्यक्ति को समर्थवान बनना है, तो उसे केवल एक ही काम करना चाहिए, और वो है श्रीमद् भागवत की कथा। अब यहां पर प्रश्न उठा कि महाराज, भागवत की कथा की महिमा क्या है? सोनकादिक ऋषि बोले कि भागवत कथा की महिमा है क्या? भागवत कथा क्यों सुननी चाहिए? सुनने से क्या होता है? और अगर कुछ होता है तो किसी का भला हुआ है जो हम कथा सुने? कृपा कर हमें आप बताइए कि भागवत कथा का महात्म्य क्या है? भागवत कथा क्यों सुनी जाती है? बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई बहनों। जब इस प्रकार शौनकादिकों ने प्रश्न किया तो सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय की बात है जब राजा परीक्षित को मरने का श्राप मिला, तो सुखदेव जी महाराज ने उन्हें भागवत कथा सुनाने का निर्णय लिया। और जैसे ही इंद्रदेव को पता चला कि आज मृत्यु लोक में भागवत कथा कही जा रही है, तो इंद्रदेव अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी महाराज के पास आ गए और आकर के बोले, महाराज, ये अमृत का कलश है, इसमें अमृत है, और हमें मालूम चला है कि राजा परीक्षित को मरने का श्राप मिला है, तो राजा परीक्षित को मरने का भय है, इसलिए तुम ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे, और ये कथा अमृत हमें दे दो। जैसे ही राजा परीक्षित से कहा कि राजन, ये अमृत आप पी लीजिए, आपको मरने का ही तो डर है, आप मरोगे नहीं, अमर हो जाओगे। जैसे ही राजा परीक्षित ने इंद्रदेव को कलश आगे बढ़ाते हुए देखा, तो राजा परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए। राजा परीक्षित कहने लगे, हे इंद्रदेव, मुझे मरने का भय नहीं है, मुझे मरने का कोई डर नहीं है। अरे मरना तो एक दिन सबको है, पर मैं तुमसे एक निवेदन करता हूं कि मुझे ये अमृत का कलश नहीं चाहिए, मुझे तो केवल सुखदेव जी महाराज से भागवतामृत ही चाहिए, भागवत चाहिए। जब राजा परीक्षित ने अमृत को ठुकरा दिया, सोचिए जरा, वो अमृत जिसको एक बूंद पीने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है, अगर उस अमृत को राजा परीक्षित ने ठुकराया है, तो ये कथा अमृत कितना विशेष होगा। सोचो, अभी कोई बाहर दरवाजे पर खड़ा होकर चिल्लाए, भैया 1 लाख रुपए देंगे, पंडाल से बाहर निकल आओ, ईमानदारी से बताओ यहां कौन बैठा रहेगा? बाहर खड़ा होकर कोई कहे कि 1 लाख रुपए देंगे, कृपा करके सब लोग बाहर आ जाओ, कथा मत सुनो, 1 लाख रुपए ले लो बाहर निकल के, यहां कौन बैठा रहेगा? बताइए आप। भले मुंडी मत हिलाओ महाराज, हाँ, पूरा पंडाल खाली हो जाएगा। फिर ये तो अमृत है, मरना कौन चाहता है? लेकिन राजा परीक्षित ने अमृत को ठुकरा दिया, क्योंकि इस अमृत के आगे मेरे भाई बहनों वो अमृत तुच्छ है, कुछ भी नहीं। जब ये बात सुखदेव जी ने सुनी तो सुखदेव जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, और सुखदेव जी ने मन में विचार किया कि मैंने सुपात्र को भागवत कथा सुनाने का निर्णय लिया है, और तुरंत इंद्रदेव से कहा, हे इंद्रदेव, को सुधा को कथा लोके को काचा को मणिर महा ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहसः। हे इंद्रदेव, कहां तो तुम्हारा ये कांच का टुकड़ा अमृत, और कहां हमारी मणि सुधामृत कथामृत।
अरे भैया, रिश्तेदारी बराबरी वालों में होती है। कहां तुम कांच लेकर मणि से संबंध जोड़ने आए हो? हम तुम्हें कथामृत नहीं पिलाएंगे। अगर तुम श्रोता बन करके आते तो हजारों लोग बैठे हैं, तुम भी आकर के सुन लेते, परंतु तुम तो भैया सौदागर बनकर आए हो, सौदा करने आए हो। आजकल वही तो होता है, जहां सौदा पट जाए वही समधी बन जाए। बोलो राधे राधे। हाँ जी के ना जी? आजकल तो सौदा ही तो होता है, जहां देखो वहां सौदा होता है। संबंधों में सौदा होता है, सामग्री में सौदा होता है, सामान खरीदो तो सौदा होता है। अरे आजकल तो लोग महाराजों का तक सौदा करते हैं। बोलो राधे राधे। कितने में महाराज आया है? हाँ, कर दे तेरी प्रॉपर्टी नाम, कितने में महाराज आया है बताइए आप? सौदा ही होता ही नहीं होता। अगर 10-20 लाख रुपए लेके आएगा ना महाराज, तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी। अरे महाराज 11 लाख में आया है। हाँ जी के ना जी? और हम जैसे बेचारे फ्री फोकट में आ जाए, कुछ नहीं लेते, तो लोग सुनने ही कथा नहीं आएंगे। वो कुछ नहीं लेता, वो फ्री में कथा कर देता है। जमाना उल्टा है। और 11 लाख की डिमांड करके आया हो, बढ़िया फ्लैट से आया हो, तो फ्लैट से आया है 11 लाख रुपए लेगा, 7 दिन के भैया सुनो 11 लाख देना है। वो फ्री में आया, देना तो कुछ ही नहीं। जाओ तो जाओ, नहीं मत जाओ। ये हमारी विडंबना है, हमारे देश की विडंबना है। सौदा होता है। राजा परीक्षित ने, सुखदेव जी ने कलश को ठुकरा दिया। आज सूत जी महाराज ने वही भागवत ताम्रत सौनकादिक ऋषियों को श्रवण कराया। सौनकादिकों ने कहा, महाराज एक प्रश्न है कि सबसे प्रथम भागवत की कथा को किसने प्रारंभ किया? राजा परीक्षित ने या इनसे पहले किसी और ने? सूत जी महाराज कहते हैं, एक समय की बात है, सनक सनंदन सनत कुमार चारों भाई बद्रिक आश्रम गए सत्संग करने के लिए। वहीं सत्संगी को खोज रहे थे कि उनको नारद जी आते हुए दिखाई दिए। नारद जी महाराज से पूछा, अरे नारद जी महाराज, आज आप इतने व्याकुल हैं, कहां जा रहे हैं? आपके चेहरे पर ये पसीना है, आपको किस बात की चिंता है? कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मण दीन मुखः, अरे ब्राह्मण देव तुम्हारे मुख पर ही चिंता का कारण क्या है? तुम्हें किस बात की चिंता है? कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितम गम्यते कुत्र, कृपा कर हमसे कहिए। नारद जी ने कहा, महाराज मेरी चिंता का कारण मैं नहीं, कोई और है। सनत कुमार बोले, बताइए किस बात की चिंता है? तब नारद जी महाराज कहने लगे कि मैं मृत्यु लोक में गया सत्संग करने के लिए, तो मुझे मृत्यु लोक में कहीं भी सत्संग नहीं मिला। मैं बड़े बड़े तीर्थों में गया कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करञ्च प्रियागञ्च काशीं गोदावरीं तथा। अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं पुष्कर गया, प्रयागराज गया, काशी गया, हरिद्वार गया, ऋषिकेश गया, बनारस गया, बड़े बड़े तीर्थों में गया, पर कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली।
सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिनो जीवः वरा का कूट भाषिणः। कोई भी भैया सत्य बोलना नहीं चाहता, किसी के अंदर दया का भाव नहीं है, कोई तप करना नहीं चाहता, केवल जबरदस्ती दान के नाम पर थोड़ा बहुत धर्म चल रहा है, थोड़ा बहुत उदर पूर्ति के लिए लोग अपनी जीविका को भरने के लिए लोग नाना प्रकार के व्यसन करते हैं, नाना प्रकार के व्यवहार करते हैं, नाना प्रकार के लोगों को कष्ट देते हैं। उदरम भरिनो जीवा बरा का कूट भाषिणा। महाराज मेरे मन को बड़ी चिंता हुई, बड़ा दुख हुआ कि संतों के यहां आया, महाराज यहां भी यही हाल है। तो मैं गृहस्थाश्रम में गया, लोगों के यहां गया, तो वहां भी मैंने जाकर के देखा कि लोग बड़ों की बात नहीं मानते। माता पिता तो एक कोने में एक तरफ बैठे रहते हैं, घर में जो बेटा बहू कहें वो घर में होए। तो सनकादिकों ने कहा नारद जी से, महाराज अच्छा तो है, अब जब माता पिता बूढ़े हो जाएं तो माता पिता का दायित्व है कि अपने बेटा बहू को घर की जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। शास्त्र सम्मत ये बात है कि समय आने पर पिता को अपने सामने अपने पुत्र को अपने बराबर बैठाकर अपना कारोबार दे देना चाहिए। लेकिन जब कभी धर्म के आयोजन होते होंगे, जब कभी घर में कोई शादी विवाह होता होगा, जब कभी कोई नया सामान खरीदना होता होगा, तब वो माता पिता से आशीर्वाद तो लेते होंगे ना। नारद जी ने कहा नहीं महाराज, यही तो विडंबना है, यही तो दुख है कि जब घर में सलाह की बात आती है, माता पिता से जब कोई पूछने की बात आती है, तब माता पिता से नहीं पूछा जाता कि तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायकः कन्या विक्रयिनो लोभा दंपती नांचकलकनम। नारद जी कहते हैं महाराज, जब घर में सलाह करने की बात आती है, शादी विवाह आदि आता है, जब जमीन जायदाद मकान खरीदना बेचने की बात आती है, तब माता पिता से सलाह नहीं ली जाती, स्पेशल सलाहकार बुलाया जाता है। बोलो राधे राधे। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक कहा, ये हम नहीं कह रहे, भागवत जी कह रही हैं कि ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। बोलो राधे राधे। हाँ मत बोलना राधे राधे, तो जोर से बोलिए राधे राधे, और जोर से। ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है, साले साहब जो कहेंगे घर में वो होगा। हमारे ब्रज में एक कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े। हम तो नहीं कह रहे, हम तो इतनी कह रहे, दीवार बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े। देखो एक भैया नहीं बोली, पहले बोल दी, बोले महाराज पे आए तो आए। हमें हाँ महाराज, अगर शकुनी नहीं होता तो शायद महाभारत नहीं होता। ये कटु सत्य है पर सत्य है। अगर मामा शकुनी नहीं होते, धृतराष्ट्र के साले, तो शायद महाभारत नहीं होता। आज हमारे घर में सलाहकार कौन है, ये बहुत विशेषता रखता है। हम सलाह किससे लेते हैं कि हमारे घर में सलाह की वजह से तो महाभारत नहीं हो रहा। शादी के 30-30 साल बाद बताओ डिवोर्स हो जाता है। क्यों? शादी के 6 महीने नहीं हो पाते और डिवोर्स हो जाता है। क्यों? हमारा सलाहकार कौन है? कौरवों का विनाश इसलिए हुआ कि उनका सलाहकार शकुनी था। पांडवों की विजय इसलिए हुई कि उनके सलाहकार द्वारिकाधीश थे, गोविंद थे। सलाहकार की बड़ी विशेषता है। हम सलाह किससे लेते हैं ये हमें पता होना चाहिए।
कैसा तो नहीं है सलाह की वजह से हमारे घर में रोज महावारा चल रहा, दंपति नान चकल कनम, रोज कलह हो रही है। नारद जी कहते हैं सनत कुमारो, मैं गृहस्थी आश्रम को देखकर सीधा वृंदावन चला गया। जब मैं वृंदावन पहुंचा तो मैंने माता यमुना में स्नान किया और यमुना स्नान करके मैं वहीं तट पर बैठकर अपने मन को संतोष देने लगा, शांति देने लगा। कि ना पश्यम कुत्रचित् शर्म मनस्संतोषकारकम् कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। मैं वहीं बैठकर भगवान की कथाओं का चिंतन करने लगा, ध्यान करने लगा। तभी मेरी दृष्टि एक युवती पर गई। वो स्त्री बैठी हुई थी और उसके पास में दो अबोध अवस्था में बालक लेटे हुए थे। मैं उस स्त्री के पास जाकर के पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? कृपा कर मुझे बताइए। वो देवी ने मुझे देखा और मुझे देख करके वो देवी रोने लगी और कहने लगी, हे नारद, मैं आपको अच्छे से जानती हूं कि अब तो नारद मुनि हैं। आपके ही वचनों पर भरोसा करके कयादु नंदन प्रहलाद भक्ति के परम उपासक बन गए। आपके ही वचनों पर भरोसा करके ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष में भगवान को 5 महीने में पा लिया। 5 वर्ष की अवस्था में 5 महीने में भगवान को पा लिया। नारद मुनि, आप धन्य हैं। पर मेरे दुख का मैं तुम्हें क्या बताऊं कारण? मेरा जन्म तो दक्षिण भारत में हुआ, त्रिवेण देश में हुआ, लेकिन मेरा लालन पालन महाराष्ट्र में हुआ। जैसे ही मैं गुजरात आई तो मुझे वृद्ध अवस्था ने घेर लिया। गुजरात को छोड़ करके मैं जैसे ही वृंदावन आई तो वृंदावन का चमत्कार देखो कि मैं 80 वर्ष की, बुढ़िया तो हो गई 16 वर्ष की, और मेरे जो बालक 16 वर्ष के थे उनकी तो उम्र हो गई 80 वर्ष की, वो वृद्ध हो गए। ये कैसा कौतुक है। कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। ये कैसा कलयुग आ गया है महाराज कि माता तो जवान है और पुत्र वृद्ध है। विदेशे गम्यते कुत्र। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यह देश छोड़कर मुझे भी विदेश जाना होगा। अब इस भारत में मेरा कोई ग्राहक नहीं है। आप जाएंगे ना तो वृंदावन में भक्ति आपको नृत्य करते मिलेगी। वहां भक्ति आज भी जवान है, लेकिन वहां ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, बैराग का वहां कोई मोल नहीं है। वो आज भी वहां वृद्ध पड़े हैं, बोलो राधे राधे, बूढ़े पड़े हैं। नारद जी ने कहा, मां आप चिंता मत करो, आपको विदेश जाने की जरूरत नहीं है। आप तो भगवान की प्रियतमा हो, आप तो भगवान की सबसे नजदीक रहने वाली उनकी प्रिया हो। हे भक्ति मां, जिस घर में आप रहती हो भगवान उस घर में बिन बुलाए चले जाते हैं। और यह भी सत्य, जहां भक्ति का निवास रहा है भगवान ने वहां जात पात नहीं देखी है। चाहे वो रैदास का घर हो, चाहे वो रविदास का घर हो, चाहे वो सदन कसाई का घर हो। सदन कसाई का नाम सुना है ना? चाहे उसका घर हो,
कितना बड़ा भक्त कहना चाहिए सदन कसाई को। भक्तमाल का प्रसंग है। सदन कसाई सालग्राम भगवान की पूजा करता था, राम जी को, और उन्हें नित्य स्नान कराता था, उन्हें दूध चढ़ाता था, तुलसी पत्र चढ़ाता था, तिलक लगाता था, आरती उतारता था। और जब पूजन पाठ करके फ्री हो जाता था तब कहता था चल सालक अब धंधा करेंगे। बोलो राधे राधे। थैले में रखता था और सालग्राम को लेकर दुकान पे आगे बैठ जाता था। दुकान भी कोई फल फूल की नहीं, हाँ साहब, दुकान फल फूल की नहीं थी। दुकान भी ऐसी हम व्यासपीठ से नाम भी नहीं ले सकते। हाँ, अब गजब की बात देखिए आप कि वो अपने दुकान पे तराजू पे कोई भी बांट नहीं रखता था, वजन का सामान नहीं रखता था। अगर कोई सौदा लेने आए कि 250 ग्राम देना तो सालग्राम जी को रख दे, सालग्राम जी को रख दे, 250 ग्राम हो गया जाओ। कोई अगर मांगे 1 किलो देना, सालग्राम जी को रख दे, जाओ 1 किलो हो गया। और लोग तौलते थे बाहर जाके तो सत्य निकलता था। वो अपना कर्म करता था, लेकिन कर्म के साथ साथ वो अपना धर्म भी निभाता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान सालग्राम उसकी दुकान में तराजू के अंदर प्रकट हो गए। उसको दर्शन दे दिया। बारे सदन, तूने तो अब कमाल कर दिया। तो भक्ति मां, जिस घर तुम रहती हो, भगवान ये नहीं देखते कि वो घर है किसका, किस जाति का है। इसलिए भक्ति मां, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप केवल चिंतन करो, केवल गोविंद का चिंतन करो, गोविंद का ध्यान करो। क्या तुम्हें पता नहीं भक्ति मां, पांडवों को जीवन में कितना बड़ा संकट था, लेकिन उन्होंने गोविंद की शरण पकड़ ली तो इतने बड़े संकट को भगवान ने ऐसे पार करा दिया जैसे कि गाय के बछड़े के खुर के पैर को एक बच्चा पार कर देता है। क्या तुम्हें याद नहीं भक्ति मां कि कौरवों की भरी सभा में माता द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था। बहुत ध्यान से सुनना, नारद जी कह रहे हैं, हे भक्ति मां, क्या आपको मालूम नहीं, कौरवों की भरी सभा, पांडव सब कुछ हार गए, द्रौपदी को तक हार गए, द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा। द्रौपदी उस अवस्था में थी जिस अवस्था में वो बड़ों के सामने आ भी नहीं सकती। वो आकर उसे खड़ा कर दिया। भगवान द्वारिकाधीश अपनी द्वारिका में बैठे हैं माता रुक्मिणी के साथ, और माता रुक्मिणी से कह रहे हैं, हे रुक्मिणी, आज जो मेरी सबसे प्रिय सखी है ना, जिसे मैं बहन का दर्जा देता हूं, उसे आज निर्वस्त्र किया जा रहा है। तो माता रुक्मिणी ने कहा, आप देख रहे हो, आप चले जाओ ना बचाने। तो भगवान कहते हैं रुक्मिणी से कि वो मुझे नहीं बुला रही, उसे मुझ पर भरोसा नहीं है, उसे मुझ पर विश्वास ही नहीं, उसे अपनों पर भरोसा है। यहां द्रौपदी क्या कर रही थी? जब दुशासन साड़ी खींच रहा तो द्रौपदी दौड़ी दौड़ी गई पितामह के पास। पितामह से जाकर के बोली, हे पितामह, क्या आपने यही प्रतिज्ञा की थी कि आप हस्तिनापुर की लाज बचाओगे, हस्तिनापुर वालों की नहीं? अरे हम भी तो हस्तिनापुर में रहते हैं, हमारे साथ पक्षपात क्यों? पितामह ने तलवार तोड़ दी
आंखों से अश्रु बह पड़े, नजरें नीचे कर ली। द्रौपदी कहती है समय नजरें चुराने का नहीं पितामह, ये समय मेरी लाज बचाने का है। कल इतिहास क्या गवाह आपसे पूछेगा, आपने अपने सामने अपनी कुलवधू की लाज को लुटते देखा, तुम कैसे वीर हो। धृतराष्ट्र के पास गई, तातश्री आपकी बाहर की आंखें तो बंद हैं, पर अंदर की आंखों से देखिए तुम्हारे बेटे मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तुम्हारी पुत्र वधू के साथ कैसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ये कौन सी सभ्यता है, कौन सा शास्त्र में नियम है कि एक भरी सभा में एक अकेली अबला नारी को निर्वस्त्र किया जाए। और तो और अपने पतियों के पास गई। हाँ सर, भगवान ये बताना चाहते हैं कि जब समय बिगड़ा हो तो तुम्हारा सगे से सगा व्यक्ति भी तुमसे किनारा कर लेता है, वो भी तुम्हारा साथ छोड़ देता है। पतियों के पास गई, पतियों ने भी सिर नीचा कर लिया। फिर द्रौपदी ने सोचा कि मैं भी एक क्षत्रियाणी हूं, अपनी रक्षा मैं खुद कर सकती हूं। और द्रौपदी ने अपनी साड़ी पकड़ ली, साड़ी पकड़ ली। सूत जी कहते हैं सोनकादि को बहुत ध्यान से सुनना। द्रौपदी साड़ी को पकड़ रही है, दुशासन साड़ी को खींच रहा है, खींचे जा रहा है। इधर द्वारिका में भगवान बैठे रुक्मिणी के पास द्रौपदी का ये दृश्य देख रहे हैं। भगवान की आंखों में आंसू हैं, भगवान इंतजार कर रहे हैं कि मुझे बुलाए और मैं जाऊं। और इधर द्रौपदी अपना बल लगा रही है, अपनी ताकत लगा रही है। द्रौपदी थक गई, हार गई, केवल एक तन पे टुकड़ा बचा, केवल एक टुकड़ा, पूरी साड़ी निकल गई, केवल एक टुकड़ा बचा। अब वो अगर एक टुकड़ा निकल जाए तो एक सती नारी का धर्म नष्ट हो जाए। पर उस स्थिति में धन्य है माता द्रौपदी, अपने विश्वास को नहीं खोया। हाँ, और साड़ी को छोड़ दिया। जब से साड़ी पकड़े है, एक टुकड़ा रह गया, साड़ी को छोड़ दिया। अब इतनी निकल गई, इस टुकड़े को निकलने में कितना समय लगेगा। और साड़ी को छोड़ा ही नहीं, दोनों हाथ ऊंचे कर लिए, हाथ उठा लिए और आंखें बंद कर ली। और द्रौपदी की आंखों में से आंसुओं की धार बह चली। आवाज लगाई, हे द्वारिकाधीश, अब यहां इनमें मेरा कोई नहीं है, ना पति है, ना दादा है, ना ससुर है, यहां मेरा अपना कोई नहीं है सिवाय एक तुम्हारे। और मैं जानती हूं जब जे मेरे नहीं है तो पता नहीं तुम भी आओगे या नहीं, लेकिन एक कर्ज याद दिला रही हूं। तुम्हें याद होगा कि जब राजसू यज्ञ हुआ था, उस यज्ञ में शिशुपाल ने तुम्हें 100 गालियां दी थी और तुमने क्रोध में आकर के अपना सुदर्शन चक्र निकाला था उसे मारने के लिए। तुम्हारी अंगुली में थोड़ा सा घाव आ गया था, वो तो लीला थी, आपको क्या घाव आना था। थोड़ा सा घाव आया, पूरे राजमहल के वैद्यों को बुलाकर ले आए मलम पट्टी करने के लिए, सब वैद्य को बुलाने गए। मैं तुम्हारे पास खड़ी थी, मैंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और तुम्हारी अंगुली में बांध दिया। और जैसे ही मैंने साड़ी का पल्लू अंगुली में बांधा, तुमने मेरे सिर पे हाथ रखकर मुझसे कहा था कि हे बहन, इस साड़ी के टुकड़े के बदले मैं तुझे क्या दूंगा। तब मैंने कहा था, गोविंद, कभी मेरे मंडप में आकर खड़े हो जाना, मैं समझ लूंगी कि एक भाई ने अपनी बहन को सब कुछ दे दिया। लेकिन गोविंद, ना तो यहां शादी है, ना यहां मंडप है, और ना यहां कोई खुशी का माहौल है, और यहां मुझे तुम्हारी नहीं
उसी साड़ी की जरूरत है ना? जो साड़ी मैंने तुम्हें टुकड़ा बांधा था, आज वही साड़ी का टुकड़ा मुझे वापस दे दो। इतना कहा और आंखें बंद कर ली द्रौपदी ने और रोने लगी। इतना सुनते ही भगवान द्वारिकाधीश की आंखों में से भी आंसू झरझर बरस पड़े। अरे पगली, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूं तेरे पास आने के लिए, तू ही बुलाने में देर कर रही है। कि थक गए ने तेरा रास्ता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर, हो मेरे आंसू पोंछ कर, मुझे गले लगाए। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाए। जय हो। बंधु, एक बार यहां द्रौपदी को साड़ी निकलने पर भरोसा है। ठीक द्रौपदी की ही तरह हमारी आपकी भी जिंदगी की लाज गोविंद के हाथ है। किसी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, किसी का मान दांव पे लगा है, किसी का परिवार दांव पे लगा है। हाँ जी कि ना जी? यहाँ द्रौपदी की साड़ी का भरोसा है और हमें हमारी जिंदगी का भरोसा गोविंद के ऊपर है। इसलिए 2 सेकंड द्रौपदी की तरह पक्का भरोसा करके अपने जीवन की गाड़ी कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। थकी गए नैन तेरा रास्ता निहार के, थक गए नैन तेरा रास्ता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, कब आएगा
तुमसे उम्मीद मेरी, तुमसे उम्मीद मेरी, तू ही सहारा है। तुमसे उम्मीद मेरी, तू ही सहारा है। तेरे बिन का नाम मेरा, तेरे बिन दुनिया में कोई ना हमारा है। तेरे बिन दुनिया में कोई ना हमारा है। कब तक तड़ पाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक तड़ पाएगा, कब तक बहलाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। अब आएगा मेरा सावरिया, अब आएगा मेरा सावरिया, अब आएगा मेरा सावरिया, अब आएगा मेरा सावरिया। बनो ना कठोर थोड़ी, दया से भी कहाँ मिलो। बनो ना कठोर थोड़ी, दया से भी कहाँ मिलो। आकर कन्हैया, आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। आहा कर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। कब तक तड़ पाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक तड़ पाएगा, कब तक बहलाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। एक बात कहें, ऐसे बैठे हैं जैसे सब टीवी देख रहे हो। ऐसे बैठ गई माता बहन, सबकी सब टीवी देख रहे हैं। ताली बाली बजा लिया। किसी ने पूछा तेरा परिवार कैसा है, तो किसी ने पूछा तेरा व्यापार कैसा है, पर जालिम जमाने ने यह नहीं पूछा तेरा कन्हैया से प्यार। कोई पागल है धन दौलत का और कोई पागल है बेटे नारी का, और सच्चा पागल तो वो पागल है जो है बाके, जो है बाके। उठा लो एक बार दोनों हाथ सीधे दोनों, और दिल से बुला लो मेरे ठाकुर को। मेरे आंसू पहुँच गए मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। द्रौपदी पुकार रही है। अब ये देखिए द्रौपदी का कितना बड़ा भरोसा है ना, कितना मतलब कितना विश्वास करना चाहिए द्रौपदी को। हाँ, अगर यही विश्वास हमारा आपका भगवान पे हो जाए तो कितनी उस परिस्थिति में
द्रौपदी ने परमात्मा को अपना बना। हम लोग मानते तो भगवान को, ऐसा नहीं मानते नहीं, हम लोग मानते जरूर हैं भगवान को, लेकिन भय के कारण, डर की वजह से, पूर्ण हम विश्वास से भगवान को नहीं मानते। एक संत कह रहे थे कि जितना इंसान भूत पे भरोसा करता है ना, उतना इंसान भगवान पे भरोसा नहीं करता। बोलो राधे राधे। ये राधे राधे बोल दिया करो, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। जितना भरोसा इंसान भूत पे कर लेता है, उतना भरोसा भगवान पे नहीं करता। हाँ जी कि ना जी? हमने देखिए कथा में ही सुना है लोगों से कि भूत है, और कथा में ही सुना है भगवान है। हाँ जी कि ना जी? अब ये भी पता है हमको कि भूत शमशान में रहता है और भगवान सब जगह रहता है, कण कण में रहता है। हाँ जी कि ना जी? दोनों चीज सुन रखी। अब ना हमने भूत को देखा ना हमने भगवान को देखा, दोनों ही बातें सुनी है केवल। भूत कहां रहता है? बोले शमशान में। भगवान कहां रहता है? बोले कण कण में। कण कण में भगवान का वास है। अब कभी रात के 2 बजे अकेले शमशान घाट से निकलना हो, ध्यान से सुनना, चारों तरफ सुनसान मची हो, आप अकेले निकल रहे हो, तभी याद आ जाए कि अरे साहब यहां तो भूत रहता है। सुना है हनुमान चालीसा चालू, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। हाँ जी कि ना जी? चालू। और कहीं धोखे से तुम्हारा दुपट्टा किसी रांझ में उलझ गया, पसीना आ गया, अरे भूत ने पकड़ लिया। हाँ जी कि ना जी? और जैसे उलझ गया धोखे से, तो पीछे मुड़कर देख ले नहीं है, पसीना पसीना आ गया, भूत ने पकड़ लिया, और घर तक आते आते बुखार आ गया। क्यों भैया? अब शमशान घाट में अगर भूत हो सकता है तो वहां भगवान भी तो हो सकता है, लेकिन भगवान है कि नहीं मालूम नहीं है, भूत जरूर है। आज तो मर गए, बच गए, मर गए होते। हाँ? अरे वो ईश्वर भी कणकणवासी है, घटघटवासी है। अगर हमारा विश्वास है तो हम अगर द्रौपदी की तरह विश्वास कर लें तो भगवान जब द्रौपदी की लाज बचाने आ सकता है तो क्या वो हमारी आपकी लाज बचाने नहीं आएगा? हमारी तुम्हारी रक्षा करने नहीं आएगा? अरे कोई एक गिलास पानी भर के देता है तो हम सैकड़ों बार उसे धन्यवाद दे देते हैं, जिसने इतना सुंदर जीवन दिया। हमने कभी मंदिर में जाकर उसे धन्यवाद दिया? बताइए आप। कथा के पांडालों में इंतजार करना पड़ता है कि अब कब आएगा, अब कौन आएगा, अब श्रोता सुनने कथा कब आएंगे। 1 2 3 4 5 गिनती करनी पड़ती है। हाँ बताइए, एक सोचने की बात है, एक समझने की बात है। अगर यही हमारा धर्म है, यही हमारी संस्कृति है, हम अपने आप को गर्व से बड़े कहते हम हिंदू हैं, राम मंदिर बनना चाहिए, गौ हत्या बंद होनी चाहिए। तेरे राम मंदिर जो गांव में है, तू राम मंदिर में आरती के टाइम पे जाता है क्या आरती करने? आज तेरा राम तेरे गांव में आया है, तू आ रहा है सुनने? बताओ आप। अयोध्या में राम मंदिर बने इसकी चिंता है तुम्हें, तेरे घर में राम मंदिर हो ना हो इसकी तुझे कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी एक हिंदू हूं और ब्राह्मण, मेरा कर्तव्य है सत्य बोलना। मुझे कहना पड़ेगा ये बात। हम सब हिंदू हैं और हम सब की जिम्मेदारी है अपने धर्म को बचाना, अपने धर्म की रक्षा करना। भागवत कथा को तो ना कभी कोई समझा है ना कोई समझ सकता। हम इतना समझ जाएं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारा सच्चा कर्तव्य क्या है, हमारा वास्तविक धर्म क्या है। अगर हमने ये जान लिया तो समझो हमने भागवत कथा को मान लिया, समझ लिया। हम 3 घंटे का समय भगवान को नहीं दे सकते? आप जरा विचार करिए। मैं आप लोगों से नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये हर जगह का यही हाल है, पूरी दुनिया का यही हाल है।
बोले महाराज आज तो पहलो ही दिन है, आज तो वो ज्ञान वैराग की कथा करेंगे महाराज, अब कल भी ऐसे ही धीरे धीरे करके महाराज, अब परसों भी ऐसी, वो तो चौथे दिन रसगुल्ला की कथा है, चौथे दिन चलेंगे, आ जाइए हम बना कर रखेंगे, तू खा लीजिए। हाँ माँ बाप सब घर से लेके आए, पूरा बिल्कुल चाह से डली डलाई रखी गुलाब जामुन, परसों बांटेंगे ही चौथे दिन, बस तू खा भी आ जाइए। चौथे दिन रसगुल्ले की कथा है महाराज। नहीं नहीं मेरे भाई बहनों, कल्याण तब होगा हमारा जब हम दिन के 7 दिन भगवान की कथा को देंगे। कोशिश ये करिए कि तुम्हारी कथा का एक भी सेकंड मिस ना हो, तुम्हारी कथा ना छूट जाए। कि सुतधारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, संत मिलन और हरि कथा दुर्लभ जग में दो। कि संत मिलन और हरि कथा दुर्लभ जग में दो, दुर्लभ जग में दो। सुतधारा और लक्ष्मी, अगर आप सोचते हो ना कि हम संतान वाले हैं, हम धनवान हैं, तो सुतधारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। हम नहीं कह रहे भैया, शास्त्रों में लिखा है, हमें दोष दो। सुतधारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। बाणासुर कौन था? जोर से बोलिए। हिरण्यकश्यप कौन था? बड़े धनवान थे, इनके सिंहासन सोने के हुआ करते थे, मुकुट सोने का हुआ करता था, कितने बड़े धनवान थे ये। सुतधारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। अगर हम धनवान हैं, पुत्र वाले हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो परमात्मा किसी को भी दे देता है। सबसे बड़ी बात ये है कि संत मिलन और हरि कथा जग में दुर्लभ। हम भाग्यशाली इसलिए हैं क्योंकि परमात्मा ने हमें सब कुछ देने के बाद अपनी कथा सुनने का मौका दे दिया, हमें कथा श्रवण करने का समय दे दिया। इसलिए मेरे भाई बहनों, कोशिश तो ये करिए कि आपका एक भी क्षण छूट ना पाए। इसलिए मेरे भाई बहनों, नारद जी कहते हैं, भक्ति मां, जब माता द्रौपदी ने भगवान को बुलाया, भगवान ने बिना पल गवाए उसी अंगुली से वही धागा निकाला जो धागा द्रौपदी ने उनकी अंगुली में बांधा था। क्योंकि भगवान का कहना है, मुझे कोई जो देता है उसे मैं वो देता हूं, जो तुम मुझे दोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। अन्न दोगे, अन्न का भंडार भर दूंगा। वस्त्र दोगे, वस्त्र की फैक्ट्री चालू करा दूंगा। धन दोगे, लक्ष्मी का भंडार तुम्हारे घर में खोल दूंगा। जो तुम मुझे दोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। उसी अंगुली से वही धागा निकाला और द्रौपदी की साड़ी से जोड़ दिया। सिर्फ धागा दिख रहा है, पर धागा कौन दे रहा है ये नहीं दिख रहा। दुशासन साड़ी को खींचे जा रहा है, द्रौपदी नेत्रों को बंद किए गोल गोल घूमे जा रही है। बाहर का कोई भान नहीं है क्या हो रहा है। पांडवों ने जब देखा कि द्रौपदी की साड़ी को दुशासन निकाल ही नहीं पा रहा, पांडवों की आंखों में से आंसू भरे आए। पांडव कहने लगे, वाह प्रभु, आप आ गए और आकर के आपने यहां हमारी लाज बचा ली। यहां भी आप साड़ी बन करके आ गए। जरूरी नहीं है भैया भगवान धनुष्मान लेकर के ही आए,
जरूरी नहीं है भैया भगवान मुरली बजाता आए, जरूरी नहीं है भैया भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के आए। अरे बोले जीवन में तेरे जिस चीज की कमी है अगर भगवान तुझे वो दे रहा है तो समझ ले भगवान वही वस्तु बन करके आ रहे, वही बन करके आ रहे। नारी बीच साड़ी है कि नारी है कि साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है। समझने वाले समझ नहीं पा रहे कि ये नारी को खींच रहा है कि साड़ी को खींच रहा है। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। ओ पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। क्यों हमारा क्यों कुछ बिगड़ेगा? अरे हमें जानता ही कौन है? हाँ 2-4 शहर के लोग जानेंगे, हाँ जी कि ना जी, 2-4 जिले के लोग जानेंगे, पर सरकार तुम्हें तो पूरी दुनिया जानती है। नहीं जानती भाई, हमारा आपसे कोई संबंध नहीं था। कब तक? बोले कल तक, पर आज संबंध बन गया। बना कि नहीं बना? किसकी वजह से? इस गोविंद की वजह से, परमात्मा की वजह से। क्यों? क्योंकि आप सब इनको जानते हो, और जो इनको जानता है वो संसार में सबको जानता है। जहां पहुंच जाए वहीं उसके प्रेमी मिल जाए। इसलिए गोविंद हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हे गोविंद, जीवन में तुम्हारे सिवा हमारा कोई दूसरा है ही नहीं है, हमारा अपना कोई है ही नहीं है। पर ये भाव अंदर से निकले, ये तुम्हारे हृदय से निकले, मेरे कहने से नहीं, अंदर से ये भाव बने। नारद जी कहते हैं, हे भक्ति मां, भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। अब जो परमात्मा द्रौपदी की रक्षा कर सकता है, क्या वो परमात्मा भक्ति मां तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा? तुम्हारे ज्ञान वैराग्य पुत्रों की रक्षा नहीं करेगा? कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालापा सतु गीता सुकादिभी। नारद जी कहते हैं, मां मैं तुम्हारे बच्चों के बुढ़ापे को दूर करूंगा। और नारद जी ने ज्ञान वैराग के आगे वेदों को गाया, उपनिषदों को गाया, परंतु दोनों का जो नींद थी, दोनों का जो आलस्य था, वो नहीं भागा। दोनों अचेतन अवस्था में लेटे रहे। तब आकाशवाणी हुई कि हे नारद, तुम सत्कर्म करो। तब नारद जी महाराज दौड़े दौड़े सीधे बद्रिक आश्रम आए, जहां पर सनत कुमारों से भेंट हो गई। और सनत कुमारों के आगे पूरी बात रख दी कि मैं कृपा करके जानना चाहता हूं कि जो आकाशवाणी ने सत्कर्म कहा है, वो सत्कर्म क्या है? ज्ञान वैराग का बुढ़ापा कैसे दूर हो, इसके लिए कौन सा वो सत्संग है जो मुझे करना चाहिए? सनत कुमारों ने कहा, अरे महाराज,
वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवती लापह, वो भागवत की कथा ही सत्कर्म है। नारद जी ने कहा महाराज क्षमा करना, अभी जो मैंने वेदों को गाया, पुराणों को गाया, क्या ये भागवत नहीं है? ये भागवत से अलग है। अरे वेद का ही तो भागवत है, वेद का ही तो फल भागवत है। जब वेद से कुछ नहीं हुआ, जब जड़ से कुछ नहीं हुआ, तो भला फल से क्या होगा? सनत कुमारों ने कहा नारद, हम वेद को कमजोर नहीं कहते, लेकिन एक बात तुम्हें बताते हैं, ध्यान से सुनना। हम सब जानते हैं कि दूध का ही घी बनता है। अगर भंडारा चल रहा है और घी से पूड़ी निकाली जा रही है, और घी पूड़ी निकालते निकालते घी खत्म हो जाए, और वहां कोई सत्संगी बैठा हो, आकर के कह दे भैया घी खत्म हो गया, बोले एक काम करो 2-4 बाल्टी दूध डाल दो कढ़ाई में, पूड़ी निकाल लेंगे। क्यों? अरे बोले दूध का ही तो घी बनता है। हाँ कर लो ऐसा। बोले नहीं नहीं भैया, दूध का घी तो बनता है, लेकिन जो काम घी कर सकता है वो काम दूध नहीं कर सकता। भाई घी से हवन कर सकते हैं, घी से दीपक जला सकते हैं, घी से पूरी निकाल सकते हैं, ये दूध से नहीं कर सकते। भले ही दूध का ही भाग है घी। हम सब जानते हैं कि गन्ने के रस की शक्कर बनती है, लेकिन जो मिठाई शक्कर की बनाई जा सकती है वो गन्ने के रस की नहीं बनाई जा सकती। उसी प्रकार वेद का ही भागवत है, लेकिन जो कार्य भागवत कर सकती है वो कार्य वेद भी नहीं कर सकते। इसलिए नारद तुम श्रीमद् भागवत की कथा उन्हें सुनाओ। नारद जी ने कहा ठीक है महाराज। हरिद्वार के आनंद नाम के तट पर सनत कुमारों को व्यास पीठ पर बैठाकर नारद जी ने 3 आसन बिछाए भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए, और तीनों आसन पर संकल्प किया कि मैं तुम्हारे लिए भागवत की कथा कह रहा सुना रहा हूं, तुम आकर भागवत कथा को श्रवण करो। शास्त्रों में नियम है, अगर गृहस्थ आश्रम वाला कोई कथा सुने तो उसे जोड़े से बैठकर कथा सुननी चाहिए। बोलो राधे राधे। अगर कोई गृहस्थ आश्रम का व्यक्ति कथा कराए तो उसे जोड़े के साथ बैठकर कथा सुननी चाहिए। अब संत बाबा जोड़ा कहां से लाए? तो नारद जी महाराज अकेले बैठे हैं और कथा सुन रहे हैं। कथा मेरे भाई बहनों पूरे परिवार के साथ आकर सुननी चाहिए। खास करके अपने बच्चों को कथा में जरूर लाना चाहिए। युवा पीढ़ी को कथा आपे जरूर सुनानी चाहिए, क्योंकि जब भक्ति हमारी युवा रहेगी, जवान रहेगी, तो हमारी भक्ति अमर रहेगी। पूरे परिवार को साथ में लाकर आप कथा को सुनिए। पति पत्नी भाई बहन माता पिता बच्चे सब कथा में आकर बैठ के कथा सुने। एक भी सेकंड आपका कथा का मिस ना हो, ये कोशिश करें। 7 दिन में जो कथा सुनाई जाती है वही कथा फल देती है। ये नहीं है महाराज आज सुन ली, कल कहीं और चले गए, परसों आके फिर सुन लेंगे महाराज, आखिरी दिन आके फिर सुन लेंगे, 3 दिन सुन लो, व्यवहार पूरा हो गया। बोलो राधे राधे। ऐसा ना हो। 7 दिन व्यास जी से आने से पहले आप कथा के पंडाल में आकर बैठ जाएं और कथा को श्रवण करें। 3 घंटे की पूरी कथा इतनी तन्मयता से सुने कि आपको लगना चाहिए कि बिहारी जी आपकी गोदी में ही बैठे हैं, और अपनी जो भी आपके मन की बात है आप उसे कहें, भगवान से कहते रहें, कथा सुने, कथा की आरती हो जाए, भागवत जी को प्रणाम करें और अपने घर चले जाएं। प्रातः काल फिर सुबह स्नान करें और फिर यही भाव रखें कि आज हम फिर ईश्वर की कथा में जाएंगे। तो नारद जी महाराज ने 3 आसन बिछाए और सनत कुमारों ने भागवत कथा की महिमा को सुनाना प्रारंभ किया।